वैराग्य शतक। सदगुरु पूरन अपने वैराग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षत मेघ अखंड विधि हरियर भई बन घास, हम बैठे गिरि कंदरा कोई न आवत पाश। वर्षा आ गई है, बादल अखंड रूप से वर्षा कर रहे हैं, जंगल की घास हरी भरी हो गई है। मैं पर्वत की कंदरा में बैठा हूँ, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। खग कुल मृग कुल रहत बन, सोई हमारे मीत, भादो रात अंधियारिया नहीं काहू की भीत। पक्षी और पशु वन में रहते हैं, वे ही हमारे मित्र हैं। भादों की अंधियारी रात है, परंतु मुझे किसी का भय नहीं है। सब तरफ से निष्काम हो जाने पर पूरी निर्भयता आ जाती है। शरीर से संसार तक की आसक्ति सर्वथा छूट जाने पर किस बात का भय हो सकता है। निर्भय निज पद में रहे, सर्प सिंह लिए साथ, कहा ग्रामपुर पाटन, कहा धनिक निपनाथ। हम निर्भय अपने पद में हैं, निज स्वरूप में हैं। सांप और सिंह अपने साथ मिले हैं। सांप सिंह लेने का मतलब है जंगल और पर्वत में सांप और सिंह रहते ही हैं। ग्राम हो, पुर हो, पाटन हो, धनिक हो, नृप हो, स्वामी हो, उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। कोई न हमारो जगत में, न हम काहू के मीत, सतसंगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, ना कोई हमारा है, ना हम किसी के हैं। हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। सत्संग के प्रताप से हम मोह गढ़ पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। मोह पर विजय हो जाना जीवन की सफलता है। संसार को तो छोड़ना है ही है। मोह करके छोड़ो, चाहे मोह त्याग कर छोड़ो, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मोह त्याग कर छोड़ो, अपना कर्तव्य करो और मोह त्याग कर रहो। अंतिम में छोड़ोगे तो अभी मोह करके क्या करोगे। हमें निर्मोह अवस्था में ही जीना चाहिए। धारा वर्षय मेघ की, घट में वर्षय प्रेम, हम बैठे आनंद में, रात दिवस नहीं नेम। बाहर आकाश से मेघ की धारा बरसती है, बादल पानी की धारा बरसाते हैं और हमारे हृदय में प्रेम की धारा बरसती है। स्वरूप प्रेम, आत्म प्रेम। मनुष्य यही तो चाहता है कि अखंड आनंद मिले, अनंत सुख मिले, और वह कहीं बाहर नहीं। वह आनंद अपने में है, अपने भीतर है, अपनी आत्मा में है। कामनाओं का परित्याग कर अपने आप में स्थित हो, बस आनंद ही आनंद है। देश और काल की दूरी जिसमें हो, वह चिंता का विषय हो सकता है। जो दूसरे देश में मिले और दूसरे काल में मिले, उसमें परेशानी है। जो इसी काल में है और इसी देश में है, उसके लिए क्या परेशानी है। अपना स्वरूप दूसरे देश काल में नहीं मिलता, किंतु इसी देश काल में है। जिस देश में मैं बैठा हूँ, मैं स्वयं हूँ और इसी काल में मिलता है। अपने से मिलने की बात क्या है, वह तो मिला मिलाया है। बस मन का मोह छोड़ना है जो बाहर का है। बाहर का मोह है, इसलिए हम अपने से नहीं मिलते। बाहर का मोह छूट गया, फिर न रात न दिन हम सदैव स्वरूप मग्न हैं। ऊपर चमके बिजुली, घट में ज्ञान प्रकाश, अनहद गरजय मेघ जो, छूटी जगत की आस। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, ऊपर आकाश में बिजली चमक रही है और हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश। ऊपर मेघ गरजते हैं और हमारे दिल में अनहद नाद की गर्जना होती है। अनहद नाद श्रवण भी एक साधना होती है, जिसमें कानों को बंद कर उसे सुना जाता है। अभ्यासी को बिना कान बंद किए ही सब समय सुनाई पड़ता है, क्योंकि शरीर एक बहुत बड़ा यंत्र है और इस यंत्र में आवाज़ होती रहती है। जगत की हमारी सारी कामनाएं छूट गई है। घट आनंद धारा बहे, ऊपर बहे जो नीर,
मोहि हर्ष नहीं शोक कछो, चहुँ दिस बहे शमीर। बाहर पानी की धारा बहती है और मेरे हृदय में आनंद की धारा बहती है, क्योंकि काम वासना तृष्णा नहीं है। कुछ बाहर से पाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आनंद धाम में हूँ। इसलिए मुझे ना हर्ष है और ना शोक है। चारों तरफ हवाएं बह रही है, मैं आनंद में लीन हूँ। पपिया पीऊ पीऊ करत हैं, चहुँ दिस कुहुकत मोर। हम बैठे आनंद में, सुनत श्रवण ते शोर। पपीहा पक्षी पीऊ पीऊ की आवाज करते हैं, चारों तरफ मोर कुहकते हैं, मैं आनंद में बैठा हूँ और उनके शोर आनंद से सुन रहा हूँ। यही विधि वर्षा बीतई, आई शरद अनयास। निर्मल बादल हो गए, चहुँ दिस फूली काश। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीत गई और अनायास शरद ऋतु आ गई। बादल छट गए और आकाश स्वच्छ हो गया। काश नाम की घास चारों तरफ फूली हुई है। जब काश फूल जाती है तब किसान समझ जाते हैं अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। देखी शरद की चांदनी, उत्तम शिलाय अपार। निर्मल जल सरितान को, अरु आरण्य विहार। शरद ऋतु की चांदनी देखी और उत्तम विशाल शिला पर आसन लगाया। पहले तो गुफाओं में था क्योंकि वर्षा थी, अब खुले में आ गया हूँ। मैं नदी का निर्मल जल पीता हूँ और जंगल में स्वच्छंद विहार करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ। भूख लगे तब मांगी बो, भीख अन्न एक बार। भक्षण करी सरितान को, नीर पीजिए सार। भूख लगती है तब तराई में उतर जाता हूँ, बस्ती में एक बार भिक्षा मांग करके खा लेता हूँ और नदी से जल पी लेता हूँ। नींद लगे तब सोइए, उत्तम थले कांत। ओढ़ी गुदरी इंद्र ज्यों, वृत्ति करिए निरांत। जब नींद लगी तब स्वच्छ एकांत स्थान में सो गए। मेरा ऐश्वर्य इंद्र के समान ही नहीं, उससे बहुत ऊंचा है। गुदरी ओढ़कर सो गए अथवा जब तक जागते रहे मनोवृत्ति को शांत कर समाधि मग्न रहे। चलन फिलन स्वच्छंद सो, काहू की नहीं आस। राजा रंक समान है, रहे न काहू के पास। सदगुरु पूरन साहेब अपने वैराग्य कितना सुंदर वर्णन करते हैं। स्वच्छंद होकर चलते फिरते हैं, किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं। हमारे लिए राजा और दरिद्र एक समान हैं। हम किसी के पास ना रहकर स्वच्छंद रहते हैं, हम किसी के पास नहीं रहते हैं। हम बिल्कुल स्वच्छंद रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं। शमशान में गृह शून्य में, की धूनी के पास। की तो ओढ़े गुदरी, की तो बिछावे घास। शमशान में, सुने घर में या धूनी के पास घास बिछा और गुदड़ी ओढ़कर सो जाते हैं या ध्यान करती हैं। शरद निशा की चांदनी, चहुँ दिस करत विहार। भूमि शयन वलकल वसन, कंदमूल फलहार। मैं शरद निशा की चांदनी में वन की सब दिशाओं में भ्रमण करता हूँ। भूमि पर सोता हूँ, वृक्षों की छाल पहनता हूँ और कंदमूल तथा फल का भोजन करता हूँ। शरद निशा की चांदनी बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि गर्मी में जमीन खुश्क हो जाती है और तेज हवा चलती है, जिससे धूल उड़कर आकाश में छा जाती है। आकाश गर्दा गुब्बारा से भरा रहता है, इसलिए उस समय की चांदनी अच्छी नहीं लगती है, धूमिल रहती है। वर्षा काल में बारिश से सारी धूल जमीन में आकर बैठ जाती है। जब शरद का समय आता है तब आकाश निर्मल हो जाता है। न उस समय गर्मी है, न ठंडी है और न वर्षा। उस समय की चांदनी मनोहर होती है। बाहर शरद निशा की चांदनी है और भीतर ज्ञान वैराग्य की चांदनी है। बीती शीत यह भांति सो, आयो सरस बसंत। आबाटेशु फूल ही शोभित बन दर्शंत। इस प्रकार शीतकाल बीत गया और बसंत ऋतु आ गई। अब आम और टेशु फूल गए, इसलिए वन सुंदर देखने लगा। कितना सुंदर मनमोहक
या वन हो गया। शिला पलंग दिग बसन करे, वाकी कूप तड़ाग, शीतल छाया वृक्ष की निर्विकल्प वैराग। शिला को पलंग बना लिया और दिशाओं को वस्त्र बना लिया। वापी कूप तड़ाग मेरे जल पात्र हैं, वृक्ष की शीतल छाया है और कल्पना शून्य वैराग्य। फल पावत उत्तम सरस पियत शीतल नीर, गावत उत्तम गीत तहाँ त्रिविधि बहत समीर। जंगल के उत्तम मीठे फल खाते हैं, नदी झरने के शीतल जल पीते हैं और वैराग्य के उत्तम गीत गाते हैं। चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। कहा मंदिर संपत्ति, कहा त्रियन के भोग, ये सब ही छिन्न भंग है अचल समाधि योग। महल मंदिर संपत्ति ऐश्वर्य और सुंदरियों का सहवास कहाँ स्थिर सुख दे सकते हैं, ये सब तो क्षणभंगुर है। निर्विकल्प अविचल समाधि जो सच्चा योग है वही स्थिर सुख देने वाला है। मंदिर और बड़े बड़े भवन क्या हैं? ईंट पत्थर। स्त्री पुरुष का सहवास क्या है? मलिनता और क्षीणता। अचल समाधि में स्थित ही जीवन का फल है। बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। बाहर के पट को बंद करो और भीतर के पट को खोलो। बाहर जो मन खींचता है उसके प्रति वैराग्य करो। एकाग्रता जीवन की सफलता है। धन मठ पद प्रचार शिष्य शाखा मंदिर लोकहित के लिए ठीक हैं, लेकिन ये अपने लिए कुछ काम करने वाले नहीं हैं। कोई बड़ा आश्रम बना ले, इससे वह बड़ा साधक नहीं है। उसके बहुत चेले चपाटी हो गए, इससे वह सफल नहीं है। धन बहुत इकट्ठा हो गया, इससे वह सफल नहीं है। दुनिया के पदार्थों को बटोर लिए, इससे वह सफल नहीं है। सफल वह है जो समाधि में जाए, मन को एकाग्र करे, निर्विकल्प हो, आत्मतुष्ट हो, आत्मसंतुष्ट हो। मठाधीशों में प्रायः भ्रम है कि वैराग्य की चर्चा से साधु आलसी हो जाएंगे। महंत लोग कहते हैं कि मठ में ज्ञान वैराग्य की चर्चा ना हो। उनका मत है कि काम धाम खूब करो। ज्ञान ध्यान की चर्चा करोगे तो काम धाम सब छोड़ दोगे। 2-2 घंटा सुबह शाम बैठकर ध्यान और पठन पाठन क्यों करते हो? अरे गुदारा लो, खेत में जाओ और काम करो। ऐसे महंत श्री पूरन साहब का वंदना सोरठा पठान्तर कर ऐसा बना लेते हैं लोग। ऐसा ध्यान और समाधि को छोड़कर नाना प्रकार के साखी बना लेते। बंदों चरण सरोज जिन या कुदरा निर्मयो, परख दिखायो खो ते गुरु समदूजा ने। जिन्होंने कुदाले का निर्माण किया उनके चरणों की वंदना है। जिन्होंने खोद कर परख कर दिखाया कि इसमें से अन्न मिलता है, उन गुरु के समान दूसरा कोई नहीं। ऐसे ऐसे मंत होते हैं जो इस प्रकार के साखी बनाकर जीवन भर हाय हाय करते करते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान बढ़े वैराग्य बढ़े, होए अचाह निष्फिक्र, और बढ़े तो का बढ़े बिन कलिमल मन जिक्र। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं ज्ञान वैराग्य बढ़े तो आदमी निष्काम हो, निश्चिंत हो। लौकिक धन बढ़ा तो क्या बढ़ा, बिना मनोविकार के मनोद्वेग नहीं होता। इसलिए साधु के जीवन में ज्ञान वैराग्य बढ़ना चाहिए, समाधि लाभ होना चाहिए। और समाधि लाभ तभी होगा जब अखंड वैराग्य होगा। निरंतर चिंतन मनन से वैराग्य बढ़ता है। स्वाध्याय सत्संग साधना आत्मचिंतन मन से वैराग्य बढ़ता है। अंदर की कसर धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। मन का कुचिंतन घटता जाता है। धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है। किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रह जाता। स्वाद में, गंध में, स्पर्श में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में जो आकर्षण है, साधना में लगने पर अपने आप छूटता चला जाता है। सारा आकर्षण बालपन है। सारा आकर्षण एक भ्रम और झाई है। श्री पूरन साहब ने कहा है कि झाई झांकते जीव भटक गया। झाई परिछाई आभास भ्रम अध्यास के ये हमारे मन के धोखे हैं। जितना वैराग्य बढ़ेगा हम उतना स्ववश होते जाएंगे।
आत्मतुष्टि, आत्म शांति, आत्म तृप्ति जीवन की सफलता है और कोई चीज किसी के काम आने वाली नहीं है। हाय हाय करते करते गृहस्थ मरते हैं और कितने साधु वेशधारी भी हाय हाय करते मरते चले जाते हैं। कल्याण का काम करने वाला ही सफल होता है। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष सोग सब माही समाई। हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयऊ, हा हा मर्म न काहू पयू। सतगुरु ज्ञान 34 बीजक में कहते हैं, हर्ष शोक में पड़कर हाय हाय करते हुए सारा संसार मर रहा है। हाय हाय जिसकी चित्त से मिट गया उसी का जीवन सफल है। फिर सतगुरु पूरन साहब कहते हैं, ना काहू सो मांगना, ना काहू को देन। अनिच्छा जो कछु मिले, सो भोजन करि लेन। ना किसी से कुछ मांगना है और ना किसी से कुछ देना है। बिना इच्छा किए जो कुछ मिल गया उसे शुद्ध सुपाच्य देखकर ग्रहण कर लिया। कथन के कई रूप होते हैं और सभी रूप सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब है एक तरह से, इसलिए साधक को सम्यक दृष्टि अपनानी चाहिए। इसी ग्रंथ में सतगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, जब भूख लगे तब एक बार भिक्षा मांगकर खा लेते हैं। यहाँ कहते हैं किसी से ना मांगना है ना किसी को कुछ देना है। ये दोनों ही स्थितियाँ अलग अलग हैं। ऐसा रहे कि मांगे ना, जो मिल जाए खा ले, संतोष रखो मिल जाएगा। मान लो ऐसी स्थिति हो वहाँ कोई देने वाला ही ना हो, कोई समझता ही ना हो, तो भूखों मरना समझदारी नहीं है। इसलिए उस स्थिति में किसी से भी कुछ मांग लो, न मांगना न देना। जब कुछ पास है ही नहीं तब देने का क्या प्रसंग है। पास में है और स्थिति आने पर नहीं देता है और कहता है कि पूरन साहब ने लिखा है कि ना दें, मैं मांगता भी नहीं और दूंगा भी नहीं, यह समझदारी नहीं है। मैं नहीं मांगता हूँ लेकिन पास में चीज़ है तो समय आने पर किसी को देना चाहिए। जासु मोह जब जीव को डर उपजत है जान, सो देहि छिन भंग है ठहरे नाहि निदान। जिस देह के मोह को लेकर मन में डर उत्पन्न होता है कि इसका क्या होगा, वह तो क्षणभंगुर है, अंततः नष्ट होगा ही। शरीर को लेकर लोगों को डर उत्पन्न होता है, यह रोगी होगा, असहाय होगा, बूढ़ा होगा, कहाँ इसकी सेवा होगी, क्या होगा। जो मैं प्रबंध करता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब इसका प्रबंध कैसे होगा, कौन करेगा। साहिब कहते हैं कि यह तो क्षणभंगुर है, अंत में क्या रहेगा, इसके लिए क्यों चिंता करते हो, सहज गुजर करते चलो। जब रोग लग जाएगा तब सेवा करने वाले स्वाभाविक हो जाएंगे। हम अनेक योनियों में रहे, कोई वहाँ सेवा करने वाला नहीं रहा और गुजर हो गया। अपने मन को पहले से पीड़ित ना करो कि ये सोच सोचकर कि शरीर बुढ़त काल में क्या होगा, रोग लगेंगे, कौन सेवा करेगा, कौन इस संपत्ति को संभालेगा, कौन क्या करेगा। इस प्रकार के सोचना निरर्थक है, यह अज्ञान की दशा है। अरे जैसा होगा तैसे होगा, समय सब टल जाएगा। जिसको ऐसी चिंता होती है कि इतने साल तक मैंने प्रबंध किया, मैं नहीं रहूँगा तब कौन प्रबंध करेगा, कौन भंडारा करेगा, कौन सत्संग करेगा, वह महा भूला है। कौन प्रबंधक यहाँ बैठा रहा इस दुनिया में, बड़े बड़े साधु ऋषि महर्षि राजा महाराजा सम्राट, यहाँ कौन बैठा रहा। काम कर लिए और चले गए। आज जिनकी गर्ज है वे करते हैं, इसीलिए ऐसी बात अपने चित्त पर कभी लाए नहीं। किसी बात को लेकर दिन न बने। नासवान जो वस्तु हैं सो तो ठहरे नाही, तासो लोभ न कीजिए यह निश्चय मन माही। जो नासवान वस्तु है वह हमेशा के लिए ठहर नहीं सकती है, इसलिए उसका लोभ मत करो। मन में यह निश्चय रखो कि मन नाशवान वस्तुओं का चिंतन ना करे। मनुष्य अपना ज़्यादा समय किस में बर्बाद करता है। जो आगम पाई वस्तु है उसको सोच सोच कर सोचो आत्मस्थिति कैसे हो। तुम्हारा अपना होना एक रस है, तुम्हारे जो आसपास हैं वह एक रस नहीं है। मैं और मेरा में
मैं एक रस है, मेरा एक रस नहीं है। मेरा जो कुछ माना है वह आने जाने वाला है, और जो मैं तत्व है वह एक रस है। अतः अपना समय स्वरूप चिंतन में बिताएं, भौतिक चिंतन में नहीं। अपना आत्मचिंतन में बिताएं। सांसारिक वस्तुओं को सोचो कुछ और हो कुछ अलग जाता है। अगर सोचो कि इस समय वहाँ जाएंगे तो वैसा होगा, और जाओ तो एकदम भिन्न स्थिति होती है, दृश्य बदल जाता है। जितना तुम्हारा सोचना है वह अलग धरा रह जाता है। अपने ढंग से जो हो जाता है वो अलग बात है। आदमी अपने ढंग से सोचता है कि हमारे बाद ऐसा होगा तब वैसा होगा। तुम सोचते रहो, तुम्हारे बाद सब अपने ढंग से हो जाएगा। तुम्हारे रहते रहते अपने ढंग से हो जाएगा। जीवन में रहते रहते जो सोचो वह ना होकर जो ना सोचो वैसा हो जाता है। सोचा सो होवे नहीं, अनसोचा सो होवे। इसलिए भौतिक पदार्थों के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। खास प्रोग्राम के लिए तो सोचना होता है, लेकिन ज़्यादा गढ़े गुड्ढे ना हो। जब जो होगा सो हो जाएगा। बारंबार सोचना है कि स्वरूप स्थिति को, संसार की नश्वरता को और आत्मा की अमरता को। इन बातों को हमेशा सोचो। मन के कांटा को निकाल दे, मन की पीड़ा को निकाल दे। भौतिक वस्तुओं का विकास तो बहुत साधारण लोग भी करते हैं, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता होनी चाहिए निश्चिंत होने के लिए। जमीन का बड़ा भूखंड प्राप्त कर लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बना लेना, बैंक में खूब रुपये जमा कर लेना, प्रचार प्रसार कर लेना, ये तो बहुत लोग करते रहते हैं और होता रहता है। अपने मन को समेट कर समाधिलीन होना यह दुर्लभ है। आजकल जितने भी संसारिक लोग हो या साधु लोग हों, खाली दौड़ा धूपी में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आत्मस्थिति, आत्मचिंतन, समाधि की बात तो कोई करता ही नहीं। प्रवचन के समय हाँ ध्यान की बातें, समाधि की बातें, आत्मचिंतन की बातें करते हैं, लेकिन जब खाली रहते हैं तो किसी प्रकार से ना आत्मचिंतन न किसी प्रकार से समाधि करते हैं। यहाँ तक कि बैठकर थोड़ा ध्यान भी नहीं करते। अपनी सोचना चाहिए कि अपनी अमरता के लिए, शांति के लिए, आत्मतृप्ति के लिए ऐसी जिंदगी जिएं जो दुखहीन हो, जिससे परम विश्राम हो। यही जिंदगी का सफलता है। लेकिन नहीं, खाली सांसारिक वैभव को पाने के लिए आज सांसारिक लोग भी मर रहे हैं और संत लोग भी मर रहे हैं, साधु लोग भी मर रहे हैं कि हमारे पास धन कितना जमा हो। इस प्रकार से नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। तो सदगुरु पूरन साहब कहते हैं कि आत्मचिंतन, आत्मस्थिति ये दुर्लभ है। इसी के लिए हमें जीवन मिला हुआ है। अविनाशी चैतन्य जो सबको जाननहार, सो तू निश्चय धारि ले सुखमय अवनि विहार। तू अविनाशी चेतन है, सबको जानने वाला है। इस स्वरूप विचार को दृढ़ता पूर्वक धारण करो और संसार से निष्काम होकर पृथ्वी पर सुख पूर्वक भ्रमण करो, निवास करो, जीवन बिताओ। परकाशी प्रकाशते सबको परखनहार, ना काहू से काम है ताको समझ विचार। ज्ञान प्रकाशी चेतन अपने ज्ञान प्रकाश से सबको परखने वाला है। उसको इस संसार में किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। इस तथ्य को समझो और विचार करो। सकल परखना न कछु गहना, पारख ऊपर स्थिर होए रहना। यह निर्णय सार में सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा। सबको परखना, लेकिन कुछ पकड़ना नहीं है और पारख में स्थित होना है। जहाँ से तू सबको परखा सोई तेरा स्वरूप पारख है। ऐसा बारंबार तृतीय में सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है। पूरन अगम अगाध को था लहे नहीं कोय, सो गुरु पारख ते निकट बिन गुरु कछु नहीं होए। श्री पूरन साहब कहते हैं कि जो अगम अगाध है उसकी कोई थाह नहीं पाता है, बिना गुरु पारख के कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु पारख से ही वस्तु निकट होती है। स्वरूप का ज्ञान बहुत कठिन है। बाहरी चीज़ों में रम जाना सरल है, किंतु अपने में रमना कठिन है, क्योंकि बाहरी चीज़ों का इंद्रियों से बोध होता है। वह सामने है, हम देख ही रहे हैं।
जो स्वयं है उस स्वयं में लौटना, स्वयं में आना, स्वयं को देखना कठिन है। स्वयं तो देखने वाला है, देखने वाले को देखना बड़ी मेहनत का काम। केन उपनिषद में कहा गया है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध ही ज्ञान है, उसी से अमरता मिलती है। प्रति नाम लौटना, बाहर को जानना बोध है, और अपने को जानना, अपने में लौट आना प्रतिबोध है। अपने में लौटने से अमरता होती है। सब कुछ छूटने वाला है, इस ऐसा मानकर मन में भय होता है। लेकिन संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है, मेरा तो अखंड खजाना, मेरा अपना चेतन स्वरूप है। इस ज्ञान में भय खत्म हो जाता है। एक दिन ऐसा आना है जब सब कुछ छूटेगा। उस दिन का अभ्यास पहले से करना चाहिए। इसीलिए समय निकालकर आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठो और चिंतन करो कि जिस शरीर में मैं रहता हूँ, यह शरीर धीरे धीरे नाश हो रहा है। मैं हाड़ मांस के पिंजड़े के सिवा कुछ नहीं। यह शरीर में कुछ दिन ठहरने वाला हूँ। मौत को देखो और मन को स्थिर कर आत्मस्वरूप आत्म सुख में आनंदित हो। आंखें बंद करने पर अंधकार दिखाई देगा, तो यह न सोचे कि मुक्ति में ऐसा अंधकार रहेगा। वह तो देह सापेक्ष है, न वहाँ अंधकार है न प्रकाश है। सशिशुर रह निसार दी तहाँ तो परलय नाही। वहाँ न वहाँ चांद है, न सूरज है, न सितारे हैं, न रात है, न दिन है। न वहाँ शरद आदि ऋतुएं हैं और न कुछ है। आत्मा अस्तित्व तो शुद्ध बुद्ध है, निरांत शांत निर्विकार निर्मल है। मौत बहुत प्यारी है, सारे दृश्यों को खत्म कर देती है। इसलिए साधक को मौत से प्यार करना चाहिए। भय नहीं, भय तब तक है जब तक शारीरिक कामनाएं शेष है। शारीरिक कामनाओं का अंत हो जाने पर भय खत्म हो जाता है। स्वरूप स्थिति का अभ्यास खूब करना चाहिए। सेवा के बाद जितना अवसर पाए खूब अध्ययन मनन करें। वैराग्य की बात कहें, वैराग्य ही समाधि है। चित्त को समेट लेना ही ध्यान है, इसी में वैराग्य की पूर्णता है।